सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजस पे। तो CUET PG की काउंसलिंग डिटेल्स जानेंगे, स्पेशली OBC SC ST और OBC। और जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक का बना होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको, कौन कौन से जो है सर्टिफिकेट को ज़रूरी है रखने के लिए, सारी डिटेल्स जानेंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका रिज़ल्ट जो भी अभी आपको दिख रहा है कि मेरा 178 मार्क्स आ गया, 150 मार्क्स आ गया, ऐसा ये अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि आपका कितना मार्क्स आया। क्योंकि जब तक ये जो क्लेम नहीं हो जाता कि स्टूडेंट अपने रॉन्ग क्वेश्चन पे क्लेम करेंगे, फिर उसके बाद एक रिवाइज आंसर की आएगी, फिर आपका को जो है एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका कितना मार्क्स है। और सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट कब पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा। तो फिर थोड़ा सा धैर्य रख लो। उसके बाद जो है फिर तब जो है आप कोई कंक्लूजन निकालना। अभी कंक्लूड मत करो कि BHU में एडमिशन लेके JNU में लेके क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। प्लीज़ अभी थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, परेशान नहीं होना है। जिस दिन आपका रिवाइज आंसर किया आएगा, फिर उस दिन से मुझे बताना, तो मैं फिर एक बार आपको बताऊंगी कि कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका काउंसलिंग है, स्पेशली जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और स्पेशली जब आपका उसमें मार्क्स रहेगा और परसेंटाइल होगा, तो परसेंटाइल के हिसाब से पहली बात तो रैंक बनेगी, और रैंक के हिसाब से आप जो है जाके काउंसलिंग करवाओगे। ठीक है। आप सभी को पता है कि JNU जो है सेक्शन B को ही कंसीडर कर रही है, 75 मार्क्स वाला, है ना, 75 क्वेश्चन वाला, और को नहीं टच करिए। तो HCU JNU आपका जो है BHU ये पूरे 100 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कंसिडर करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो रैंक बनेगी, उसके लिए फिर आप JNU और SCU में एडमिशन करवाने के लिए जा सकते हो। ठीक है। और अगर 75 वाले में देखा जाए तो उसमें अगर आपका लगभग, मान लीजिए मैं एक्सपेक्टेड बता रही हूँ कि 65 to 70 के बीच में आपका सारा क्वेश्चन सही है, तो भी आप JNU में जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होंगी। अब सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो जो आप EWS का सर्टिफिकेट बनवाओगे, है ना, तो याद रखना कि 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पिछले साल का नहीं, ना कि 2021 का सर्टिफिकेट। इसी साल का 1 जनवरी 2022 के जस्ट बाद से सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं बनवाया तो प्लीज़ जाके बनवा लो, क्योंकि बहुत जल्द काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और मुश्किल से 4-5 दिन लगता है, 500-600 लगेगा आपको ये इसमें बनवाने में। तो आप जाके बनवा लो। ठीक है। पर 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप लोग उस सर्टिफिकेट को रख लो। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपने EWS लगाया है तो आपको उसका वेटेज तभी मिलेगा जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे। तो नेक्स्ट है OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखना ये भी सेम वही है, इसमें भी आप 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। ये भी कंसिडर कर लेना, क्योंकि अगर आपके पास उसके पहले का है तो वो इनवैलिड मानेंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग प्लीज़ 1 जनवरी 2022 के बाद का जो सर्टिफिकेट है उसको प्लीज़ बनवा लीजिएगा। और SC ST सर्टिफिकेट वुड बी रिक्वायर्ड एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग। और ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग आपका SC ST सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओके। एडमिशन आर हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा आ गया, रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, तो अब जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जैसे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET PG रिजल्ट बाय NTA, द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर देयर काउंसलिंग एडमिशन शेड्यूल। जैसे ही रिजल्ट आएगा तुम्हारा, वैसे ही आपके जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जैसे JNU हो गया, BHU हो गया, है ना, और आपका HCU हो गया, या फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये लोग क्या करेंगे कि अपना एक काउंसलिंग डेट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर द काउंसलिंग एंड एडमिशन शेड्यूल आ जाएगा। मेरिट लिस्ट बेस पे जो है एडमिशन होगा आपको। मतलब मान लीजिए कि 300 प्लस है तो आपको आप JNU में भी जाके एडमिशन करवा सकते हो, BHU में भी जाके एडमिशन करवा सकते हो, पर हाँ डेट्स अलग होंगे। तो आप लोग प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। और याद रखना कि स्कोर या फिर रैंक कैसे बनेगी, तो रैंक याद रखना कि परसेंटाइल के बेसिस पे ही रैंक बनेगी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एप्लीकेंट्स को अपना जो रिज़ल्ट आने के बाद, स्कोर कार्ड आने के बाद, अपने जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सपोज़ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में लेना है या फिर जो है सिक्किम यूनिवर्सिटी में लेना है, तो आपको उसकी काउंसलिंग का डेट जो है लगातार ट्रैक करना होगा। ठीक है। कैंडिडेट कैन यूज़ द CUET काउंसलिंग 2022 डेट्स
टू कीप ट्रैक द डेट ऑफ काउंसलिंग इवेंट्स। ओके, तो आपको लगातार ये ट्रैक करते रहना है कि किस दिन काउंसलिंग है। सपोज़ कि एग्जांपल देते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपना काउंसलिंग डेट जो है 28 सितंबर रखा, ठीक है। तो आपको उस डेट पे वहाँ पर जाके काउंसलिंग, एक तो पहली बात तो ऑनलाइन मोड में होगी, पर कुछ दिन बाद जाके जब आप वहाँ पर काउंसलिंग करवा चुके होगे तो आपको डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करना होगा, ठीक है। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी भी हम बात करेंगे, पर याद रखना कि जिसमें भी अगर आपने सारे में भरा है तो आप देख लो कि किस के लिए एलिजिबल और कौन सा बेस्ट है। अगर आपने 2-4 भरा है तो आप उसमें देखो कि आपका जो रैंक है या फिर आपका जो मार्क्स है वो टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप जाओगे कि नहीं जाओगे काउंसलिंग करवाने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहना। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी, पहली बात तो पहले ढेर सारा तुम फ़ोटो 10 फ़ोटो तो रख लो, ठीक है। अभी भी टाइम है, अगर आपको और भी एग्ज़ाम्स देने तो प्लीज़ अभी आप फ़ोटो खिंचवा के 10 फ़ोटो कम से कम रख लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। अभी तो मान लो 10 फ़ोटो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जो जब काउंसलिंग करवाओगे तो ऑनलाइन में मान लो ठीक है 2 लगेगा, पर फिर उसके बाद आप ऑफलाइन भी जाओगे ना तो रख लो, ठीक है। ओरिजिनल एंड फ़ोटो कॉपीड मार्कशीट, ओरिजिनल भी रखना है और फ़ोटो कॉपी भी रखनी है आपको। मार्कशीट किसकी, 10th की, 12th की, ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ डिग्री प्रोग्राम, जैसे आपने बीए किया हुआ है या फिर आप बीएससी करके आए हो या फिर आप जो है और किसी ब्रांच बीकॉम करके आए हो, तो आप सारे का जो मार्कशीट है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, 6 तक के सेमेस्टर के सारे जो मार्कशीट्स है उसका फ़ोटो स्टेट रख लो, ओके। और रिज़ल्ट भी, जो ऐसा सीयूईटी का भी रिज़ल्ट आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, उसको भी निकलवा के उसका भी 2-3 फ़ोटो स्टेट रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बिना स्कोर कार्ड के काउंसलिंग प्रोसीड ही नहीं होता है, तो आपको स्कोर कार्ड अपना रखना पड़ेगा स्पेशली। और एक चीज़ और याद रखना कि आप स्कोर कार्ड रख लो और जो अभी आपको एडमिट कार्ड मिला था उसको भी आप रखे रहना। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड भूल गए, पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, अभी भी एडमिट कार्ड रखे रहो, क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं होता एडमिट कार्ड आपको मांगेगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड आप रख लो, आधार कार्ड का भी फ़ोटो कॉपी जाएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ना। वोटर आईडी कार्ड आप रख सकते हो उसके जगह पे अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। और ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हो, यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है पासपोर्ट भी रख सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट नहीं है तो वोटर आईडी रख सकते हो, वोटर आईडी भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, या इसमें से कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड एक्सेप्टेबल होगा, क्लियर। अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी चाहिए किसकी, माइग्रेशन आपकी सर्टिफिकेट की, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ना, ये सब आप रख लो, हो गया। अगर अभी भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको अंडरटेकिंग भरने के लिए मिलेगा, आप चिंता मत करना, है ना। जब आपका काउंसलिंग होगा तो अंडरटेकिंग आपको भरने के लिए मिलेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग भर देना, पर फिर भी उसके बाद बनवा लेना, अभी नहीं बनवाया तो। पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो मांगेंगी, तो प्लीज़ बनवा लो। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है लास्ट सेमेस्टर का तो आप अपना माइग्रेशन टीसी निकलवाने की पूरी कोशिश करो, ओके। मैंने बोला था कि एडमिट कार्ड रखना है, प्रूफ ऑफ सीयूईटी पीजी एडमिट कार्ड रखो, ठीक है। एडमिट कार्ड इन कलर, प्रिंटेबल एंड फोटो कॉपी, आपको जो है एडमिट कार्ड कलर एंड प्रिंटेबल फोटो कॉपी में रखना है। और रिसेंट की जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तो रखनी ही पड़ेगी, ये भी पता है ना, 10 फ़ोटोज़ रख लो कम से कम, काम देगा आपको अभी, क्योंकि अभी आपको EWS सर्टिफिकेट में तो मतलब मान लगा ही होगा। प्लस अभी जब तुम ये सारा हो जाएगा तो फिर जब तुम वो भरोगे स्कॉलरशिप तो उसमें भी काम आएगा तुम्हारे, तो वो भी रख लेना, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया कि अगर आप EWS में हो तो EWS का सर्टिफिकेट रखो, SC में हो तो SC का सर्टिफिकेट, ST में हो तो ST का सर्टिफिकेट, ठीक है। और OBC में हो तो OBC का सर्टिफिकेट। कब से, 1 जनवरी के बाद से, 1 जनवरी 2022 के बाद से जो बना हुआ है ना, 1 जनवरी 2022 के बाद से जो बना हुआ सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट रखो, ठीक है। ओरिजिनल एंड फोटो स्टेट, तो अभी भी टाइम है। अगर माइग्रेशन टीसी नहीं निकलवा तो निकलवा लो, अगर अभी नहीं निकलवाया, एग्ज़ाम्स नहीं हुए या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, अंडरटेकिंग भरे जाएंगे। पर जिनका हो चुका है भाई वो निकलवा ले, क्लियर। कोई भी इशू होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।